उत्तम त्याग। और दो रूप बना दिए उसके, एक तो दान रूप, दूसरा त्याग रूप। चूंकि वो पूजा लिख रहे थे इसलिए उन्होंने दोनों बातें शामिल की। अगर वो मूलाचार जैसा कोई शास्त्र लिख रहे होते तो लिखते कि सब कुछ छोड़ देना, सब प्रभावों को पर समझ करके, पर पदार्थों को पर समझ करके त्याग कर देना, ये उत्तम त्याग है। लेकिन वो श्रावक के लिए पूजा लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि उसमें दान भी है। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुरी उनहार नरभव लाहो लीजिए। 4 प्रकार का दान है। औषध शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, नेत्र शिविर, औषध शिविर, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज। आप जो दान करते हैं उसका औचित्य क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कौमटेश्वर बाहुबली भगवान का पहला कलश किया। अभी बड़ी दान राशि का उपयोग क्या हो, एक बढ़िया सा अस्पताल बने, लोग आत्मा का इलाज करने के लिए भगवान के मंदिर में आए और तन का इलाज करने के लिए औषधालय में चले जाएं। सभ्य भावा जम्मा पच्चक खादी परे तिणा दूणा तम्मा पच्चक खाणम नाणम निमम खुना दब्बम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार की 34 नंबर की गाथा में कहते हैं, ज्ञानी दुनिया का परमाणु भी तुम्हारा नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारा नहीं है। जिस ज्ञान से हमें ये अनुभव होता है कि सारे पदार्थ पर हैं, पर वस्तु पर है, मैं तो एक ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, जब ऐसा निर्णय होते हैं तो बोले यही सच्चा प्रत्याख्यान है, यही सच्चा त्याग है। कुछ भी पकड़ने का भाव नहीं है। जब तक पर पदार्थों में अपनेपन का भाव है तो कुछ छोड़ेंगे और कुछ पकड़ेंगे, लेकिन जब पर को पर, स्वा को जान लिया स्वा, दान और त्याग, चूंकि दोनों को त्याग में ले लिया लेकिन अंतर बहुत है। स्वस्याति सर्गो अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व पर के अनुग्रह के लिए जो दान करना, दे देना, धन खर्च करना, वो क्या है? दान। खुद का भी अनुग्रह हुआ। खुद का क्या अनुग्रह हुआ? बोलो ज्ञानी पाटनी जी, दान करने से खुद का क्या उपकार हुआ? बहुत बड़ा उपकार हुआ। खुद का ये उपकार हुआ कि हमने हिम्मत करके अपने लोभ को तिरस्कृत किया, लोभ को दबाया। अरे ऐसे ऐसे लालची लोग पड़े हैं कि अरबों की संपत्ति है फिर भी मुट्ठी भर उनसे निकलता नहीं है। दूसरों को छोड़ो, अपने भाई भतीजों को भी ठीक से दे सकते नहीं। अरे धन है तो खर्च कर लो, द्रव्य का सदुपयोग कर लो। तो निश्चित रूप से अपना ये उपकार हुआ कि हमने थोड़ा सा लोभ को जीता या थोड़ी सी वस्तु को जीता, छोड़ा। और दूसरे का क्या उपकार हुआ? जिसके पास गया, अगर मंदिर बन गया तो लोग दर्शन कर करके, धर्म ध्यान करके अपना जीवन उज्जवल बनाएंगे। और अगर विद्या का मंदिर बन गया तो विद्यार्थी शिक्षा लेकर के आत्मकल्याण के मार्ग पर चलेंगे, परोपकार करेंगे। और अगर अस्पताल बन गया, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। 100 पर का उपकार होता है और 4 प्रकार का दान। जब हम एक एक की बात करते हैं तो अपने आप में एक एक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा दान कौन सा है? बोले आहार दान सबसे बड़ा दान है। श्रावकाचार्यों में खूब प्रशंसा की। बोले क्यों? बोले अगर एक आहार दान हो जाए तो उसमें अभय दान भी गर्भित है, उसमें औषध दान भी गर्भित है, और उसमें विद्यादान भी गर्भित है। आहार हो गया तो पढ़ने में भी मन लगता है, आहार हो गया तो निर्भयता भी आती है, आहार हो गया तो, इसलिए त्यागी वृत्तियों को तो आहार दो, सामान्य जन के भी भोजन वगैरह का प्रबंध कर दो।
बोले दान धर्म की कर ले कमाई, या ही आड़े आसी। जरा सो ध्यान कर ले, वो गीत गाते ना। तो ज्ञानी अभयदान श्रेष्ठ दान है, वो भी श्रेष्ठ दान है। किसी के रहने की व्यवस्था, किसी के विश्राम की व्यवस्था। अरे दान बड़े लोगों से हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। आप अपने स्तर से छोटा छोटा दान भी कर सकते हैं। आज भी हमको याद है अभयदान कहिए, आवास दान का प्रसंग। दक्षिण भारत कर्नाटक की यात्रा में श्रवणबेलगोल तरफ बिहार चल रहा था। कहीं गदग के आसपास लंबा बिहार हो गया, फिर भी विश्राम की जगह नहीं मिली। तब ऐसा नहीं था कि 25-50 आदमी हमेशा आगे पीछे रहें, गाड़ियां दौड़ती रहें। तभी 2 ही साधक थे, और जो भी शहर के युवा वगैरह पीछे लग गए। तो उस समय बेल गांव के 4-5 युवक साथ में थे। अब विश्राम की कोई जगह नहीं मिली, अंधेरा होने लगा, तो हम सड़क पर बैठने लगे, यहीं आज विश्राम करेंगे रात्रि में। तो एक युवक आया उनमें से थोड़ा दौड़ करके कि बस 50 कदम पर खेत में एक झोपड़ी है, आप वहाँ पधारें। ठीक है, चले गए। वहाँ देखा तो एक बूढ़ी माँ। तो मैंने कहा कि यहाँ तो विश्राम नहीं हो सकता। तो उन दोनों कन्नड़ में बात करने लगे। बूढ़ी माँ ने कहा कि महाराज जी को तो यहीं रुकना पड़ेगा, आगे कोई गांव नहीं है, 10 किलोमीटर तक गांव नहीं है। तो हमने उसको इशारा किया कि ये अम्मा कहाँ सोएगी, कहाँ रुकेगी। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि इस खेत के बस थोड़ी दूर पीछे एक झोपड़ी और है हमारी, हम वहाँ चले जाएंगे। हम लोग रुक गए, 2 साधु 4 युवक। जब सुबह हुई 3 बजे हाथ मुंह धोने के लिए बाहर निकले तो देखा वो चारों लड़के भी बाहर सोए हैं, और बूढ़ी माँ के साथ उसके पति बूढ़े दादा, पास में उनके 2 कुत्ते भी सोए। फिर जब सुबह बिहार होने लगा तो हमने इशारे से पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला। तो उस वहाँ ने कहा कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो साधु संत पहुँच जाते हैं, हमारे जैसे गरीब किसानों के यहाँ साधु संत कब पहुँचेंगे। और गांव भी 10 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर पर एक गांव है। लेकिन अगर शाम को बता देते तो शायद हमें ये मौका नहीं मिलता। कन्नड़ में उसने अपनी भावना व्यक्त की, और हमारे पास कोई दूसरी झोपड़ी नहीं है, ये एक यही झोपड़ी है, इसी में रहना, इसी में सोना, इसी के आसपास अपनी खेती करना। क्या पुण्य कमाया इस जीव ने। तो जो जैसी सामर्थ्य है वैसा करें। खास परिणामों की निर्मलता से पुण्य का अर्जन होता है। उसके बाद फिर द्रव्य का विसर्जन हो गया, दूसरा का उपकार हो गया। तो ये सारी चीज़ें महत्व की बन जाती हैं। यानी दान में सौ पर का उपकार होता है, दान देने में आनंद होता है। लेकिन त्याग में तो छोड़ दिया। दान तो हम सार्थक चीज़ का करते हैं, अच्छी वस्तु का करते हैं, लेकिन त्याग बुरा समझ करके करते हैं। आदिनाथ स्वामी ने राज्य को बुरा समझा और छोड़ करके तपस्या को चले गए। मुनिराज ने घर गृहस्थी को बुरा समझा, त्याग करके चले गए। लेकिन दान उपकार के लिए, त्याग करके तो वापस देखा भी नहीं जाता, लेकिन दान करने के बाद भी पूछ सकते हैं कि हमने जो दान किया था और जो स्कूल बनाया था, जो विद्यालय बनाया था, संत भवन बनाया था, उसका क्या हो रहा है, ठीक उपयोग तो हो रहा है ना। दान में शुभ की विशेषता है, त्याग में सब त्याग की भावना है। दान और त्याग में अंतर है, फिर भी आज के दिन लोगों को दान के लिए उत्साहित किया जाता है, और आज के दिन लोग दान करते भी हैं। यानी दान अपनी जगह है,
लेकिन त्याग जरूर करिए। कसायों का त्याग कर दीजिए, विकार भावों का त्याग कर दीजिए, गुटखे तंबाकू का टोटल संकल्प कर लीजिए त्याग। आज के दिन कोई ऐसी चीजों का, गुस्से का त्याग कर लो। बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। कौन कौन करता है गुस्सा? ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है वो उतना पतला होता है। बाहर से नहीं तो भीतर से हो जाएगा, हिम्मत नहीं रख पाएगा। गुस्सा नहीं करना, ऐसे त्याग कर लीजिए। कहते हैं ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके जीवन में विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, शील नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसे लोग तो धरती के भारभूत हैं, बिना पूंछ के जानवर हैं। उनसे तो धरती का बोझ ही बढ़ गया, फायदा कुछ नहीं हुआ। यानी कुछ देना, टू गिव, प्रसन्नता का भाव, और फिर दान करो। और कुछ नहीं दे सकते हो तो दूसरे को अच्छे वचनों का दान दो, एक मुस्कान का दान दो। कोई कुछ मांगने आया है तो मुस्का करके स्वागत तो करो, फिर भले उसे समझा दो आप। नत्थि चित्ते प्रसन्नम्मि, अगर बिना प्रसन्नता के दिया है दान तो उसका कोई औचित्य नहीं। बोले एक बड़े संत हुए तिरुवल्लुवर, और जिन्होंने तिरुकुरल की रचना की, उसमें कहा पर निंदा भयम यस्य बिना दानम न भोजनम कृतिर्नस्तस्य निर्बीजो बंसो नैव कदाचन। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता है, सत्य बोलता है, बिना दान दिए जो भोजन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन, ऐसे व्यक्ति का वंश कभी निर्बीज नहीं होता। ऐसे कहते हैं ना कि जो दूसरों को भोजन करा के भोजन करता है, जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग, कभी ना व्यापे भूख का उसे भयंकर रोग। बांट करके जो भोजन करता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। जो दूसरों को भोजन कराता है, भरे पेट वालों को भोजन नहीं, खाली पेट वालों को भोजन कराओ। अध्यक्ष जी, भरे पेट वालों को तो आप काजू कतली खिलाएंगे तो भी कहेंगे भाई इसमें शक्कर ज़्यादा हो गई, लेकिन खाली पेट वाले को आप सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो कहेगा आज तृप्ति हो गई, अच्छा लगा, 3 दिन से तो आधा अधूरा पेट भर रहा था। इसलिए सामान्य दर्जे के लोगों की व्यवस्था भी कैसे भी बने रहना चाहिए। जो दानशालाएं चलती हैं उनमें दान चलते रहना चाहिए। कहीं कहीं तो श्रावकों ने भी भोजनशालाएं खोल रखी हैं, आप यहाँ आओ भोजन करके जाओ। यानी प्रसिद्धि के लिए दान नहीं देना, आत्मसिद्धि के लिए दान देना, स्वार्थ के लिए दान नहीं देना, लोक कल्याण के लिए दान देना। ध्यान रखना, जितनी आकांक्षाएं बढ़ाते हैं उतनी असंतुष्टि बढ़ती जाती है। अगर संतुष्टि रखना है तो आकांक्षाएं छोड़ो। जिंदगी का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बुरे दिन आके सिखा के जाते हैं, समता रखना सीखो। कुछ चला गया तो सीखने को मिलता है, जो मेरा नहीं था सो चला गया। और कोई मांगने आया तो समझ लो आज देने का मौका आया है। भिक्षुका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम लोको अदातु फलमिद्रसः। बोले भिखारी जब आते हैं, गरीब आदमी जब कुछ मांगने आता है
तो वो मांगता नहीं है, वो शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? बोले हे भाई, तुम्हारे पास है तो दो, दे दो। क्यों? जिनने कभी दिया नहीं उनका हाल मेरे जैसा होता। मैंने कभी कुछ दान दिया नहीं तो आज मेरा ही हाल है। इसलिए श्रावक जन अपना उदार भाव रखें और अपनी सामर्थ्य के जम सकई तम की रही, जितना योग्य है, जितना उचित है, जितना बन सकता है उतना सहयोग कर दें। किसी का मन न दुखाएं, ये सावधानी बरतना चाहिए। आजकल तो लोग भिखारी को भी दिखा करके देते हैं और भिखारी भी समझ हो गए, भिखारी भी समझदार हो गए। अकेला आदमी खड़ा होगा तो उससे भीख नहीं मांगेंगे, 4 जनों के बीच में खड़े होंगे, फिर आएगा बाबूजी। आप बाबूजी क्या करेंगे? अगर नहीं देते हैं तो 4 आदमी से क्या सोचेंगे? ऐसे नहीं, 4 जन के बीच में आप सच्चे मन से उसका सहयोग करो कि भाई देख, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, अमुक तरह का काम कर ले, अमुक हमारी दुकान पर काम कर ले, कोई रास्ता दिखा दो। मांगने वालों को देते रहना भी कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, अभी तो उसमें कुछ सामर्थ्य है, उसमें कुछ स्किल है, कोई कला है। उस टाइप का उसे काम दिला देना, उसे किसी काम से जोड़ देना ताकि उसका जीवन चलता रहे। सज्जनों, जितना ज़्यादा अटैचमेंट होता है, छोड़ने में उतना ही ज़्यादा डिस्टर्बमेंट होता है। अगर अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ का तो कोई उठा ले जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को दे दें कोई बात नहीं। इसलिए पदार्थों से जुड़ाव कम करें, परमार्थ से जुड़ाव ज़्यादा करें। परस्परोपग्रहो जीवा नाम, टू हेल्प ऑन अनदर, एक दूसरे का सहयोग। त्याग जरूरी है। कहते हैं महावीर ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में। महावीर ने राज्य का त्याग किया अपनी ही तलाश में, और हम शांति का त्याग कर देते हैं महलों की तलाश में। उल्टा हो जाता है। शांति ना खंडित हो पाए, इस बात का ध्यान रखिए। सच्चा दान वही है जिसमें प्रचार प्रसार की अपेक्षा न रखी जाए। कर दिया कर दिया, अब प्रचार प्रसार होता रहे वो अलग बात। एक दिन किसी ने पूछा था, दान देकर के बताना चाहिए कि छुपाना चाहिए? पहली बात तो है, एक दान एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए।